अब हम बात करेंगे HTML में जो फॉर्म होता है हमारे पास, उसमें जो इनपुट टैग होता है उसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। पहला जो एट्रीब्यूट है हमारे पास वो है वैल्यू। इधर ये देख रहे हैं, ये मैंने दिया हुआ है, इधर ये वैल्यू एट्रीब्यूट है हमारे पास एक। अब ये काम किस तरह करता है, ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड होती है हमारे किसी भी फॉर्म में या किसी भी वेब पेज पे इनपुट फील्ड होती है, उसमें हमने कोई वैल्यू अपने यूजर को दिखानी है। फर्ज क्या उसने कोई पहले एक इनपुट फील्ड फिल करके उसे सेव किया था और वो उसे दोबारा चेक करना चाहता है यूजर हमारा, या उसको चेंज करना चाहता है कोई उसमें, तो उस सूरत में जो है ना हमारे पास जो एट्रीब्यूट यूज होता है वो वैल्यू के नाम से आता है हमारे पास। मैं आपको जो है ना वेब ब्राउजर पे दिखा देता हूँ, ये इस तरह से होता है। ये मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये अब ये मैं जब इस पर एंटर करता हूँ इधर इनपुट फील्ड में, तो ये देखें कि ये हम इसे कुछ भी इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंज करना हो तो वो कर सकते हैं। इस तरह से जो है ना वैल्यू एट्रीब्यूट हमारे पास काम करता है। अब एक और एट्रीब्यूट होता है हमारे पास जिसका नाम है रीड ओनली। ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है रीड ओनली। अब इसमें क्या होगा कि ये जो हमारे पास इनपुट फील्ड है, वैल्यू की सूरत में क्या था कि वो जो है ना कोई भी उसमें एंट्री थी तो वो उसको चेंज कर सकता था। जब ये होगा ना हमारे पास रीड ओनली, तो इस सूरत में ना यूजर हमारा वो एंट्री चेंज नहीं कर सकेगा। अब ये हमारे पास ये इस तरह से एंट्री है, तो ये जो है ना यूजर इसको ना चेंज नहीं कर सकता। अब ये देखें, ये मैं इसको इनपुट फील्ड में कर्सर को लेके जाता हूं और जब इस पर क्लिक करता हूं, इस तरह से क्लिक करता हूं, तो देखें उसमें ना वो एंट्री को चेंज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा। इस तरह से जो है ना हमारे पास रीड ओनली एट्रीब्यूट काम करता है कि उसमें यूजर एंट्री जो है ना हमारे इनपुट फील्ड में चेंज नहीं कर सकता। इसी तरह से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड में क्या होगा, रीड ओनली में क्या होता था कि आप जो है ना कोई भी एंट्री जो है ना उसमें चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन डिसेबल्ड में क्या होगा कि आपको वो इनपुट जो है ना रिस्ट्रिक्टेड सी फील होगी, मतलब उसमें कोई आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। अब ये देखें, ये जैसे ही चेंज हुआ है, मैंने उसको रिफ्रेश किया तो ये जो है ना इनपुट फील्ड डिसेबल्ड हो गए। यहाँ अब जो है ना कुछ भी नहीं हो सकता यूजर से, यूजर कुछ भी नहीं कर सकता यहाँ पे ना। इस तरह से ये इनपुट फील्ड जो है ना डिसेबल हो गया। अब इसमें फर्क क्या है रीड ओनली में और डिसेबल्ड में कि आपको ये पूरा का पूरा इनपुट फील्ड ही जो है ना डिसेबल हो गया। अब ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करूं तो यहाँ इसमें कोई भी तब्दीली नहीं आ रही, लेकिन अगर मैं इसे डिसेबल्ड और ये अगर मैं इसे रीड ओनली एट्रीब्यूट दे देता हूं तो उस सूरत में ये जो इसका बॉर्डर है ना इनपुट फील्ड का, ये ब्लॉक सा हमें नजर आता है, लेकिन हम इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैंने इसे डिसेबल्ड, अब ये देखें कि यहाँ जो है ना यूजर कुछ भी नहीं कर रहा और बॉर्डर भी इसका जो है ना कुछ भी तब्दील नहीं हो रहा। अब मैं इसको ना दोबारा एक बार ना आपको दिखाता हूँ रीड ओनली करके। इसमें दोबारा मैं एक रीड ओनली एट्रीब्यूट दे देता हूँ और दोबारा आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से। अब ये देखें, ये इस तरह से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, अब ये देखें इसका कलर भी चेंज हो गया। अब मैं इसको इनपुट फील्ड के अंदर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारे पास जो है ना इसका बॉर्डर बोल्ड सा हो जाता है। इस तरह से जब मैं इसको इस तरह से जब मैं इसको क्लिक करके इनपुट फील्ड में जब क्लिक करता हूं तो ये देखें इसका बॉर्डर जो है ना बोल्ड सा हो गया। ये फर्क है रीड ओनली में। रीड ओनली में क्या होता है कि कोई चेंजेस नहीं कर सकता, लेकिन वो जो इनपुट फील्ड होता है वो हमारे पास अवेलेबल शो हो रहा होता है। लेकिन डिसेबल्ड में वो हमारे पास इनपुट फील्ड नजर तो आ रहा होता है हमें, लेकिन अवेलेबल शो नहीं हो रहा होता। एक और जो हमारे पास एट्रीब्यूट है उसका नाम है साइज। ये साइज क्या जो है ना काम करता है, इसमें आप ये डिफाइन करते हैं कि हमारे इनपुट फील्ड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है ना एट अ टाइम शो होंगे। यानी फर्क किया कि मैं इसे जो है ना साइज 50 का देता हूँ, ये इस तरह से साइज मैंने 50 दिया है, तो इसका मतलब ये है कि 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम जो है ना हमारे इनपुट फील्ड में हमें शो होंगे। तो मैं दिखाता हूँ आपको उधर, ये जो है ना ये देखें, अब ये उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया है और एट अ टाइम जो है ना हमें 50 नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है ना इस तरह से ये देखिए ये शो होंगे। जैसे ही मैं नंबर ऑफ कैरेक्टर बढ़ाता हूँ तो ये देखें कि वो जो है ना पीछे वाले नंबर जो है ना हमारे उस इनपुट फील्ड में हमें नजर आना बंद हो जाते हैं, लेकिन यह है कि नई हमारे पास एंट्री अल्फाबेट की वो हो सकती है। इस तरह से जो है ना साइज एट्रीब्यूट हमारे पास काम करता है। अब फर्ज किया कि मैं इसे जो है ना नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर 20 करता हूँ तो ये हमारे पास छोटा हो जाएगा वहाँ, और जो नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम हमें शो होंगे वो भी कम हो जाएंगे। ये मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये देखें इसका साइज भी छोटा हो गया और नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम जो मुझे शो हो रहे होंगे वो भी कम शो हो रहे होंगे। अब ये देखिए ये कम शो हो रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम। इसी तरह से हमारे पास एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में किस तरह से काम करता है हमारे पास मैक्स लेंथ, वो इस तरह से कि भाई कि हमारे इनपुट फील्ड में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर मैक्सिमम हम एंटर कर सकते हैं। अब फर्क क्या, ये जो साइज था ना हमारे पास साइज वाला एट्रीब्यूट, ये मैं इसे दोबारा लिख लेता हूँ। साइज वाला एट्रीब्यूट जो था वो हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर एट अ टाइम जो है ना शो हो रहे हैं वो रिप्रेजेंट करता था। फर्क क्या, मैं दोबारा उसे 50 कर देता हूँ और लेकिन मैक्स लेंथ जो है ना मैं इसको कम कर देता हूँ,
यानी मैं इसको जरा 20 कर देता हूँ। तो अब ये देखिएगा कि ये देखें कि साइज जो है ना उसका 50 कैरेक्टर का ही है, लेकिन अब इसमें जो एंट्री हो सकेगी वो 20 कैरेक्टर से ज्यादा की नहीं हो सकेगी। अब ये देखें कि ये इससे ज्यादा आगे नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि मैक्स लेंथ मैंने उसकी 20 कैरेक्टर की हुई थी, तो ये जो है ना मेरे पास 20 कैरेक्टर ही एंटर हो रहे हैं अपने इनपुट फील्ड में, इससे ज्यादा नहीं हो पा रहे। हालांकि इसका साइज जो है ना वो बड़ा ही है, 50 कैरेक्टर वाला है, लेकिन मैक्स लेंथ मैंने क्योंकि 20 कैरेक्टर दी हुई है, इस वजह से जो है ना इसका एंट्री ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेट जो है ना 20 ही हो रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं हो रहे। इस तरह से जो है ना हमारे पास मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट काम करता है। अब एक और जो एट्रीब्यूट होता है हमारे पास वो है प्लेस होल्डर। अब फर्ज किया कि आप किसी इनपुट फील्ड में अपने यूजर को हिंट देना चाहते हैं कि इस इनपुट फील्ड में आपने कौन सी एंट्री करनी है। फर्ज किया मेरे पास एक इनपुट फील्ड है जिसमें मैं चाहता हूं कि उसमें उसे पता चले कि यार मैं जो है ना यहाँ अपने यूजर से नाम चाह रहा हूं कि वो इसमें नाम एंटर करे। तो उस सूरत में मैं क्या करता हूँ, इधर एक प्लेस होल्डर दे देता हूँ और उसमें नाम लिख देता हूँ, एक एंट्री डाल देता हूँ कि यार इसमें आपने नेम लिखना है। उसको एक लिंक दी जा रही है कि इसमें आपने नेम लिखना है। ये अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इधर आप देखें कि अब यहाँ पर मेरे इनपुट फील्ड में नेम एक हिंट के तौर पे शो हो रहा है। इस तरह से जो है ना हमारे पास प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट काम करता है इनपुट फील्ड में। एक और एट्रीब्यूट है हमारे पास रिक्वायर्ड के नाम से। अब आपने देखा होगा कि बाज़ औक़ात फॉर्म में कुछ इनपुट फील्ड ऐसी होती हैं कि जिसको अगर आप फिल ना करें तो फॉर्म हमारा सबमिट नहीं हो सकता। वो जो है ना पेज हमारे पास एरर देता है कि ये इनपुट जो है ना आपने नहीं डाली हुई, इसमें कुछ ना कुछ लाजमी लिखें। तो उसकी वजह ये होती है कि उस इनपुट फील्ड को उन्होंने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट दिया हुआ होता है, जिसकी वजह से उस इनपुट फील्ड में एंट्री किए बगैर जो है ना फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा होता। अब जैसे मैं फर्क किया इधर जो है ना रिक्वायर्ड दे देता हूँ। अब इसको जब मैंने रिक्वायर्ड दिया एट्रीब्यूट, तो इसमें क्या होगा कि मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैं इधर ना एक बटन भी बना लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ सके। यहाँ मैं एक इनपुट टैग और लेता हूँ। बटन कैसे बनाना है आपको पता है। ये मैंने इनपुट टैग ले लिया, ये जो है ना मैंने एक बटन बना लिया यहाँ पे। अब आपको पता है कि मैंने इस इनपुट फील्ड में मैंने एक रिक्वायर्ड जो है ना एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब इसको फिल किए बगैर जब मैं इसको सबमिट बटन को क्लिक करूंगा तो ये एक एरर देगा। अब ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। अब ये इसने सबमिट करने से पहले ये एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने वहां जो है ना इनपुट फील्ड में रिक्वायर्ड जो है ना एट्रीब्यूट दिया हुआ है। अब फर्ज किया कि मैं यहाँ कुछ ना कुछ लिख लेता हूँ। अब जब मैं इसको सबमिट पर क्लिक करूंगा तो ये कोई एरर नहीं देगा। ये देखें, ये इसने कोई एरर नहीं दिया। तो इस तरह से जो है ना रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट काम करता है हमारे पास। एक और एट्रीब्यूट हमारे पास होता है स्टेप के नाम से। स्टेप, ये मैंने इस तरह से एक एट्रीब्यूट ले लिया है। जब आप देखते हैं कि कोई किसी पेज पर आप देखते हैं कि एक नंबर इंक्रीज करना चाह रहे हैं हम, तो वो किसी स्टेप के यानी एक मखसूस नंबर के वक्फे से, यानी 6 नंबर के वक्फे से दूसरा नंबर आ रहा है। यानी फर्ज किया 6 है, उसके बाद 12 है या 18 है या उसके बाद 24 है। इस तरह से जो है ना 6 का वक्फा आ रहा है या फर्ज किया 5 का वक्फा आ रहा है। तो उस असल में उस उधर जो है ना एट्रीब्यूट जो दिया हुआ होता है वो स्टेप के नाम से दिया हुआ है। फर्ज किया मैं एक नंबर इंक्रीज कराना चाह रहा हूँ जो 5 नंबर के वक्फे से जो है ना इंक्रीज हुआ करे, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ 5 लिख लेता हूँ। अब अगर मैं अपने वेब ब्राउजर पे जाऊँ, इसको रिफ्रेश करूँ, अब ये देखें ये नंबर और यहाँ पर जो है ना गलती हो गई है। मैं यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो स्टेप है ना हमारे पास वो होता है, इधर आपको टेक्स्ट जो है ना वो चेंज करके इनपुट टाइप जो है ना टेक्स्ट चेंज करके आपने नंबर करना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारे पास नंबर वाला इनपुट फील्ड आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये 5, अब मैं इसको जब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो ये 5 आ रहा है, ये फिर 10 आएगा, 15 आएगा, इस तरह से। क्यों? क्योंकि मैंने उधर जो एट्रीब्यूट दिया हुआ स्टेप में उसकी वैल्यू मैंने 5 दी हुई है। अब इसी तरह अगर मैं इसको डिक्रीज कराना चाहूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा इस तरह से 5 के हिसाब से, 5 के वक्फे से। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टेप एट्रीब्यूट है वो काम करता है। अब इसके बाद एक और एट्रीब्यूट हमारे पास होता है जिसका नाम है ऑटो फोकस। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। दूसरा एट्रीब्यूट होता है हमारे पास ऑटो फोकस। ये ऑटो फोकस, अब इसका काम क्या होता है कि बाज़ औक़ात आप देखते होंगे किसी आप वेब पेज पर जाते हैं तो ये जो हमारे पास राइटिंग वाला टेक्स्ट राइटिंग वाला कर्सर होता है वो किसी न किसी इनपुट फील्ड में जो है ना क्लिक हो जाता है ऑटोमेटिकली। पहले मैं आपको इसको हटा के दिखाता हूँ इस तरह से ना, और इस जो है ना इन टाइप को इनपुट टाइप को जो है ना मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। ये मैंने इसे टेक्स्ट कर दिया है। अब मैं आपको ना इधर दिखाता हूँ एक बार। अब जैसे ये मैंने इसे रिफ्रेश किया तो ये देखें कि मुझे यहाँ पर अगर कोई एंट्री करनी है तो मैं जाऊंगा इस इनपुट फील्ड में, यहाँ पर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फिर क्लिक करने के बाद मैं कुछ लिख सकूंगा। लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारे पेज पर कि हम जब उसे रिफ्रेश करते हैं यानी किसी भी वेब पेज पर जाते हैं तो ये
जिस तरह ये क्लिक करने के बाद आ रहा है, तो जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हैं ये पहले से आया होता है। ये जो है ना यहाँ इस इनपुट फील्ड में ये जो कर्सर है यहाँ पर हमारे पास पहले से अवेलेबल होता है। इसकी वजह ये है कि वो इस इनपुट फील्ड के साथ एट्रीब्यूट ऑटो फोकस लगा होता है। ये देखिए मैंने इस पर ऑटो फोकस अभी तक नहीं लगाया, जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये इस तरह से नजर आ रहा है। जब अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि जब मैं इस पर ऑटो फोकस एट्रीब्यूट लगाऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करता है या एक्ट करता है। अब यहाँ पर जो है ना मैं एक एट्रीब्यूट दे रहा हूँ ऑटो फोकस, एट्रीब्यूट दिया मैंने इसे। अब जब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास राइटिंग वाला कर्सर आ जाएगा। ये देखें इस तरह से हमारे पास ऑटो फोकस भी काम करता है। अब एक और एट्रीब्यूट हमारे पास होता है ऑटो कंप्लीट वाला। ये ऑटो कंप्लीट है, इसको आपने ऑन रखना है। वैसे ये बाय डिफॉल्ट भी ऑन होता है, वैसे आप ऑफ करना चाहें तो ऑफ कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है ना ये ऑन होता है। मैं इधर ऑन लिख देता हूँ। अब ये किस वक्त हमारे पास काम आता है कि जब आपने फर्ज किया कि एक वेब पेज पर किसी ने HTML फॉर्म जो है ना एक फिल किया है, तो उसने उसमें नाम लिखा है, कोई नाम लिखा है, फर्ज किया सुनील लिखा है, विलियम लिखा है या सिकंदर लिखा है। तो जब एक और बंदा आएगा उसके स्पेलिंग उससे कुछ ना कुछ मैच होते होंगे, तो वो उसे जो है ना एक तरह की हिंट सी देता है कि आप ये नाम तो नहीं लिखना चाह रहे। तो उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ऑटो कंप्लीट जो है ना एट्रीब्यूट ऑन हुआ होता है। बाय डिफॉल्ट भी वो ऑन होता है वैसे, तो उस तरह से ना यूजर को हिंट मिल जाती है और उसे फिल करने में आसानी होती है। तो ये थे हमारे पास इनपुट टैग के एट्रीब्यूट।